जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम एनटीपीसी का एक सेशन स्टार्ट किया है जिसमें ये क्या है, एनटीपीसी मैथ स्पेशल की क्लास है। अच्छा सर, इसमें स्पेशल क्या रहेगा, जो भी 2024 में पूछे गए सभी शिफ्ट के प्रश्न हैं, यानी कि 2024 में जो रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी प्रश्न पूछे हुए थे तो सारे के सारे प्रश्न कराऊंगा। इसमें ये चैप्टर मेरा क्या है, रेशियो यानी कि अनुपात है। इससे पहले मैं जो है परसेंटेज अपलोड कर चुका हूं, प्रॉफिट एंड लॉस कर चुका हूं, ठीक है, डिस्काउंट कर दिया और क्या कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई और क्या कर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि ये 5 चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें केवल 2024 के हैं। तो इन सभी चैप्टरों को आप जाके जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे पार्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है सर। अच्छा सर, इसकी जो वीडियो मिलेंगी वो डेली आपको 2 वीडियो मिलेंगी, एक सुबह के 11 AM पर और एक कब मिलेगी, एक आपको शाम के 7 बजे यानी 7 PM पर। जबकि इन दोनों के साथ साथ और मैंने 2 घंटे की सीरीज चला रखी है जिसमें आपको 2 बजे एक वीडियो मिलेगी और आपको 8 बजे 8 PM पर। जो 2 बजे की सीरीज में चल रहा है वो क्या चल रहा है, ट्रेन चल रहा है। क्या चल रहा है, ट्रेन चल रहा है। इसमें जो चल रहा है मेरा क्या चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या चल रहा है मेरा, कंपाउंड इंटरेस्ट। सर इस सीरीज को लगाने के बाद इसको लगाने का क्या फायदा है, देखिए सर, इसमें 2024 के, इसमें जो है 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न हैं, यानी कि आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है उसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं एक एक प्रश्न का, बेसिक से, कंसेप्ट से, स्मार्ट तरीका और शॉर्ट ट्रिक, सब कुछ इंप्लीमेंट किया है। एक सवाल को कम से कम 2 से 3 तरीके से सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है सर। ये मेरा पढ़ाने का स्टाइल है। जो बच्चे मेरे से पिछले जुड़े हुए हैं वो अपनी बात जानते होंगे, कुछ बच्चे नए जुड़े होंगे, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, केवल और केवल 1 घंटा रुकिए। यानी कि 1 घंटा मतलब किसी एक चैप्टर को पकड़ लीजिए। जैसे आप इसमें आए तो एक बार रेशियो को पूरा पढ़ लेना, उसके बाद जज करना। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास रुकना, नहीं पढ़ा रहा हूं तो आपके जहां मर्जी करे वहां चले जाना। चलिए सर, ठीक है सर। ये 21वां प्रश्न देखिए, अभी तक मैं जो है 21वां क्वेश्चन करा चुका हूं, यानी कि ये इसका क्या है, थर्ड पार्ट है। क्या है, थर्ड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। आई बटन पे लिंक दे दूंगा या फिर आप जो है मेरे चैनल पे जाके इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है सर। चलिए पढ़िए सर, 21वां सवाल पढ़िए। 2 कक्षाएं ए और बी यदि ए से 7 छात्र बी में स्थानांतरित किए गए, ये बहुत ज्यादा फेवरेट बन जाता है सवाल, जब आता है तो बच्चों से होता नहीं है। तो बी में ए के छात्रों की संख्या का 2 गुना हो जाता है। तो बी में ए के छात्रों की संख्या का 2 गुना हो जाता है। यदि छात्र बी से ए में भेजे जाएं तो दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या समान हो जाएगी। दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्याओं के बीच सकारात्मक अंतर ज्ञात कीजिए, सकारात्मक अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है सर। पढ़ लिया सवाल। अब देखिए 2 कक्षाएं कौन सी, ए और बी हैं। होता क्या है कि यदि ए से 7 छात्र बी में, यानी ए के पास कुछ ना कुछ छात्र रहे होंगे, मान के चलिए इससे अगर बी में कितना 7, तो ये जा रहा तो यहां क्या हो जाएगा, 7 जुड़ जाएगा। लेकिन एक बात बताइए कि आपके पास एक क्लास में 100 छात्र थे और दूसरी में मान के चलिए 102 छात्र थे। कितना, 102 छात्र थे। एक बात बताइए कि यहां से मान के चलिए 7 इसमें जुड़ रहा है, इसमें तो 7 जुड़ जाएगा, जबकि इसमें 7 क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, ये 93 बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 109। तभी तो ये कंसेप्ट फॉलो होगा। तो यहाँ कोई नंबर नहीं दे रखा है, तो सीधी सी बात है, इसमें से ये 7 इसमें जुड़ रहे हैं, इसमें से ये 7 क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। क्या हो जाएगा, घट जाएंगे। बताइए सर, क्या हो जाएगा, घट जाएंगे। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। जब इतना करने के बाद यदि बी में ए के छात्रों की संख्या का 2 गुना है, ए के छात्रों की संख्या का कितना, 2 गुना है, कितना, 2 गुना, ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो पहले यहां तक सॉल्व कीजिए। इसे करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस 7 दूनी 14 बराबर b प्लस 7, राइट। तो मुझे एक ही सीरीज को पास रखना है,
यानी ए और बी को, तो बी इधर आ जाएगा, यानी कि 2a माइनस के बी बराबर, ये 7 है तो ये माइनस के 14 जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस के, देखिए 7 प्लस 14 कितना हो जाएगा 21। इसे डायरेक्ट कीजिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21। तो ये इक्वेशन बन के आ जाएगी, ये क्या है इक्वेशन बन के यहाँ से, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है इक्वेशन बन। लेकिन सवाल में ये थोड़ी कहा है, सवाल आगे भी पढ़ रहा है, ऐसे ही करते हैं सवालों को तोड़ तोड़ के। आगे क्या कह रहा है, यदि 3 छात्र बी से, किससे बी से, तो यह ए रहा होगा और क्या रहा होगा बी रहा होगा। यदि 3 छात्र बी से ए में भेजे जाए, अब किस में भेज रहा है ए में, इसमें भेज रहा है कितने 3 छात्र, जब इसमें 3 जोड़ेंगे तो इसमें क्या होंगे 3 घटेंगे। अरे सीधी सी बात है, इसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा 3 जुटेंगे घटेंगे। भेजे जाए तो दोनों छात्रों की संख्या क्या हो जाती है बराबर, तो ये क्या हो जाता है बराबर। यहाँ दूना तिगुना नहीं बोला, यहाँ दूना बोल रहा था, इसलिए ये क्या हो जाएगा बराबर। तो देखिए मैंने क्या था ए और बी को पास लेना है, तो यहाँ से ए माइनस के बी, ये माइनस के 3 है तो माइनस के 6 हो जाएगा, तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे करोगे, इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए माइनस के बी और माइनस के 6, ये इक्वेशन 2 है। अब बताओ सर कैसे करोगे। देखिए मुझे यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालनी है, क्यों, तो दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करना है, दोनों छात्रों की संख्याओं के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। जबकि छात्र कौन थे ए और बी। देखिए मैं ये देख रहा हूँ ये बी सिंगल है और ये बी सिंगल है, इसका मतलब ये कट जाना चाहिए, लेकिन ये माइनस का है ये भी माइनस का है। इसे मैं अगर चेंज कर दूं तो इसका सीरियल पूरा चेंज कर दीजिए, ये आप सभी लोग जानते हो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ क्या जाएगा, या प्लस यहाँ क्या जाएगा माइनस, यहाँ माइनस यहाँ क्या जाएगा प्लस, यहाँ क्या जाएगा माइनस क्या जाएगा प्लस। इसका मतलब ये माइनस ये प्लस से काट देगा, 2 में से एक ए जाएगा, कितना बचेगा एक ए, जबकि इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 27, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। तो यहाँ से मैंने ए की वैल्यू निकाला, यहाँ से क्या निकाली ए की वैल्यू। अब इसकी ए की वैल्यू को या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, किसी में भी रख दो, बी की वैल्यू निकलाई, तो बी की वैल्यू इसमें रख दो ए की, तो कितना 27 दूरी 54, देखिए तो 2a माइनस के बी बराबर कितना 21, ए की वैल्यू रख दो तो 27 दूरी 54 हो जाएगा, माइनस के बी बराबर 21, ये 54 मेरा उधर चलाएगा तो माइनस के बी बराबर 21 माइनस के 54, तो माइनस के बी मेरा चल रहा है, इसमें से घटाइए, देखिए इसमें से अगर घटाऊंगा कितना बचेगा 3, तो कितना 3 माइनस के 33 आ जाएगा, माइनस के किसका माइनस से माइनस कर जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी 33। मुझसे पूछा क्या है, दोनों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, तो ए माइनस बी पूछा, ए की वैल्यू कितनी है 27 और बी की वैल्यू कितनी है 33, अंतर पूछा है, तो माइनस मत लगाइए, अंतर देखिए, ठीक है अंतर देखिए, अंतर कितने का है, यहाँ 7 है, यहाँ सॉरी यहाँ 27 यहाँ कितना 33, दोनों के बीच में अंतर कितने का 6 का, कितने का 6 का, तो माइनस से हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, कितने का अंतर 6 का। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर। बताइए सर इस तरह से ही सॉल्व होता है, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एसएससी में कई बार पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है सर। चलिए 22वां प्रश्न पढ़िए, यदि एक राशि को 2 भाग, दोस्तों कोई एक राशि है, एक राशि को 2 दोस्तों के बीच 4:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, यदि दूसरे हिस्से की राशि पहले हिस्से से 6 अधिक है, तो दोनों हिस्सों के बीच राशि का अंतर ज्ञात कीजिए, दोनों दोस्तों के बीच राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। एक बताओ 2 दोस्त हैं जिनके बीच में अनुपात कितना है 4:7 का, 4:7 के हिस्से में विभाजित किया जाता है, यानी कि इसको मान के चलिए ए है और ये क्या बी है, ये 2 दोस्त हैं, इसको 4 मिलता है, इसको कितना मिलता है 7, जबकि कह रहा है दूसरे हिस्से की राशि पहले हिस्से से 6 रुपये अधिक है, यानी कि इसकी राशि इस हिस्से कितनी अधिक है 6, और यहाँ कितनी अधिक है 3 अधिक है, सवाल में कितना है 6 अधिक है, 3 से काटे 3 दूनी 6, कितने बार 2 गुना, कितने बार 2 गुना। मुझसे पूछा क्या, तो दोनों दोस्तों के बीच की राशि का अंतर, यानी अंतर ही दे रखा है, अंतर ही पूछा है, दोनों के बीच में अंतर कितने का 3 का ही है, जब ये 2 गुना है तो ये 2 गुना यानी कितना 6 ही आ जाएगा, सीधा सा ही पूछा यार ये तो, यानी कि ये नहीं पूछना चाहिए था, दोनों को अंतर ना पूछ के आपको योग पूछना, दोनों का
अंतर ना पूछ के आपको क्या पूछता, योग पूछता। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 7 और 4 11। जब ये 6 गुना तो ये भी, सॉरी जब ये 2 गुना तो ये भी 2 गुना, कितना जाएगा 22 आना चाहिए कार्य। अंतर तो दे ही रखा है, वो अंतर ही पूछ रहा है। यानी हो सकता है वो एग्जामिनर आपसे मजे ले रहा हो, तो बच्चों को यही फंसाते हैं, आपको वही चीज देके वही पूछ रहे तो बच्चा बड़ा कन्फ्यूज हो जाता है, यार 6 दिए रखा है 6 ही आ रहा है, अब सोचना पड़ जाए क्या करूं। लेकिन आप आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना है ना, इस तरह के प्रश्न आए तो। चलिए 23वां प्रश्न पढ़िए। देखिए यहाँ से जो कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है, हालांकि शुरुआत में आना चाहिए था, लेकिन अगर यहाँ आ रहा है तो मैं यहाँ से कंसेप्ट समझा देता हूँ कुछ। देखिए यहाँ से कुछ कंसेप्ट समझाता हूँ मैं आपको। देखिए होता क्या है कि 2 वैल्यू दे रखी हूँ, जैसे A अनुपात B, मान के चलिए 2:3 है। 2-3 मेथड बताऊंगा मैं इसके करने के। A अनुपात B जो है कितना 2:3, 2:3 है, राइट सर। फिर ये कहेगा कि B अनुपात C जो है मान के चलिए 3:5 है, 3:5 है। तो मेथड 1 देख रहा हूं पहले मैं, मेथड 1, ठीक है। तो आपसे सवाल जो पूछेगा वो पूछेगा A अनुपात B अनुपात C बताइए, A अनुपात B अनुपात C बताइए। जबकि यहाँ A अनुपात B अनुपात कितना 2:3, B अनुपात C अनुपात कितना 3:2। इसी सवाल का मेथड 2 जानेंगे, मेथड 2 सेम सवाल है, मेथड 2 जानेंगे। पहले मेथड 1 को देखिए। मेथड 1 को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखिए मैं ये देखूं, देखिए मेथड 1 में क्या करना है आपको, आपने उल्टा एन पढ़ा है, ऐसे आपको उल्टा एन आना चाहिए, ऐसे क्या आना चाहिए उल्टा एन, ये एन होता है उल्टा एन, या फिर ऐसे समझो उल्टा एन ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए उल्टा एन, ठीक है। इसका मतलब यह है कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, राइट कीजिए सर। ए की वैल्यू निकालने के लिए, ए की वैल्यू कितना 3 दूनी 6, बी की वैल्यू 3 त्रिका 9 और सी की वैल्यू 5 से 15। तो ये कौन सा हो गया, पहला मेथड हो गया। तो यहाँ से ए बी सी का अनुपात कितना आ जाएगा। अगर मेथड 2 की बात करूं तो ए बी और सी का निकालना है। तो देखिए ए और बी का अनुपात कितना, जैसे दे रखा वैसे लिखना। ए और बी का अनुपात कितना 2:3 है, जबकि बी और सी का अनुपात कितना है, तो बी का कितना है 3:5 है, 3:5 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 तरीके बता सकता हूं मैं, लेकिन हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, तो मैं भी फिलहाल एक पे फोकस करूंगा। देखिए इस तरह का जब मिले, एक बात बताइए, इसके सामने यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, इसके सामने यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, आपको यही याद रखना बस कि देखिए एक बात बताओ, कोई खाली प्लॉट है तो या तो पड़ोसी कब्जा करेगा, ऐसा तो नहीं कि यहाँ दिल्ली का बंदा आके कहीं आपके घर पे आके कब्जा कर ले। आप मान के चलो आपके पास कोई खाली प्लॉट है, ऐसे समझो, और आप उस पर क्या करना चाह रहे हैं, कब्जा। तो कब्जा कौन करेगा, जो पास होगा। यानी कि ये अगर यहाँ खाली प्लॉट है तो इस पर कब्जा जो करेगा वो 3 ही करेगा। इसी तरह से ये खाली प्लॉट है इसके सामने तो ये किसका 3, बस। तो जो खाली प्लॉट है उसे भर दो, पहले मल्टीप्लाई करो कि ना 3 दूनी 6, एक ना 3 त्रिका 9, एक ना 5 15, इसे काटिए 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, सॉरी 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 और 5 15, इसका क्या जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा, क्योंकि सवाल में कितना दे रखा था। अच्छा इसे भी काट सकते हैं हम, 3 से काटिए 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 और 5 15, कितना 2। अनुपात का मतलब क्या है कि जो बाद में बिल्कुल भी ना कटे वो क्या हो जाता है अनुपात, 2:3:5, यहाँ कितना है 2:3:5, ठीक है सर। ये मेथड 1 हो गया, ये मेथड 2 हो गया। हालांकि मैं मेथड 3 भी बता सकता हूँ, जैसे चलिए मेथड 3 देखिए, मैं बता देता हूँ। कुछ बच्चों को ये डाउट होता है, किसी ने ये पढ़ रखा है, किसी ने ये पढ़ रखा है, किसी ने ये पढ़ रखा है। कुछ बच्चे पढ़े रखे होते हैं लेकिन वो इधर से उधर भटकते रहते हैं। तो मैं इस मेथड को भी करा रहा हूँ, इसको भी करा रहा हूँ, इसको भी करा रहा हूँ। देखिए वही है, ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है। ए की वैल्यू कितनी है 2:3, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, इसीलिए बी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू कितनी है 5। देखिए मुझे यहाँ से ए बी सी का अनुपात निकालना है, कैसे निकालोगे। देखिए यहाँ देखिए पहले बी मेरा यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 3, तो दोनों जगह सेम है। अगर सेम नहीं होता, मान के चलिए यहाँ 6 होता, क्या होता 6, क्या होता 6, तो इसका मल्टीप्लाई बराबर करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता, ये एक तरीका हो जाता है, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा,
तो बराबर का मतलब जब कभी बराबर मिले तो आपको 2:3:5 इसका क्या आंसर, 2:3:5 ही क्या आंसर। क्यों? तो बी की वैल्यू यहाँ भी बराबर, बी की वैल्यू यहाँ भी बराबर। गलती से अगर बी की वैल्यू ये बराबर नहीं होती, बी की वैल्यू बराबर नहीं होती, सपोज कीजिए ये होती आपकी 4, कितनी होती 4, तो क्या करते हैं, तो सीधी सी बात है इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, वही एन वाला फॉर्मेट है, बस लिखने का तरीका बदल दिया। तो कितना आएगा 4 दूनी 8, कितना 4 3 12 और ये कितना 5 3 15। तो केवल और केवल बेवकूफ बना रहा हूं मैं आपको यहाँ पे समझा के, ये और ये तरीका सेम ही है, बट इसमें मैं ये बताने नहीं चाह रहा था। मैं जो बताना चाह रहा था वो ये देखिए, मैं जो बताना चाह रहा था वो देखिए, क्योंकि ये चीजें आगे मिलेंगी आपको देखने को। ये कितना 2:3 है और ये कितना माना था 4:5 माना है। मैं आपको जो बता रहा था, जो मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, परसेंटेज में भी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी सारी चीज बताते आ रहा हूँ। ये बनते कैसे, एक बात बता, बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 3, यहाँ कितनी है 4, आपको कभी भी अलग अलग नहीं रखनी है। अगर यहाँ 3 है, यहाँ क्या 4, इससे 4 का तो इसमें मल्टीप्लाई और इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई, राइट सर। जब 4 का यहाँ किया तो 4 का यहाँ करते हैं कितना, जब 3 का यहाँ किया तो 3 का यहाँ करते हैं। अब कर दो सर, 4 दूनी 8 और कितना 4 3 12, तो एक ही जगह आ जाएगा 12, ठीक है ना, 55 25, जब 3 है तो 15 आ जाएगा, कितना जाएगा 15। ये अलग है कंसेप्ट, इसको आप याद कर लो चाहे मत कर लो, लेकिन ये आपको 2 कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है सर। चले सर सवालों पर, चलिए सर देखिए सर, इसे पढ़िए, ए बी, ए अनुपात, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है। ए अनुपात बी कितना 3:2 है और बी अनुपात सी कितना, बी 4:5 है, ठीक है। मुझे चाहिए क्या, ए बी सी का अनुपात चाहिए। तो मैंने क्या बताया था, जो खाली प्लॉट है उस पर क्या करना है, कब्जा। तो मैं खाली प्लॉट पर कब्जा करूंगा। तो यहाँ देखिए, इसके सामने ये खाली प्लॉट है, इसके सामने ये खाली प्लॉट है, तो यहाँ कितना जाएगा 2, ये कब्जा करेगा। इस पर कौन करेगा, ये पड़ोसी करेगा, हमेशा पड़ोसी ही कब्जा करेगा, ठीक है। कितना आएगा 4 3 12, तो कितना आएगा 4 दूनी 8 और कितना 5 दूनी 10। इसे काटिए, 2 से काटिए 6 बार, 2 से काटिए कितना 4 बार, 2 से काटिए कितना 5, ये कितना 6 4 5, कितना जाएगा 6 4 5, 6 4 5। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में 20 द राइट आंसर। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में 20 द राइट आंसर। मेथड 2 है ये। मेथड 1 से कैसे करते, मेथड 1 से कैसे करते, ये देखिए, मैं एक में बताऊंगा फिर मैं कुछ भी लगाऊंगा ना। जैसे ए अनुपात बी कितना है 3:2 है और बी अनुपात सी कितना है 4:5 है। मैंने क्या बताया था, अगर ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो क्या करते हैं, उल्टा एन का मल्टीप्लाई करते हैं। उल्टा एन का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो ज्यादा नहीं हो गया, उल्टा एन का मल्टीप्लाई करते हैं। उल्टा एन देखिए, उल्टा उल्टा एन का मल्टीप्लाई करते हैं, उल्टा एन का, ऐसे सीधा सा मतलब है। अगर उल्टा एन समझ में आया तो सीधा सा मतलब इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। 4 3 12, इसका इसमें मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। 2 से काटिए 6, 2 से काटिए 4 और 2 से काटिए 5, कितना जाएगा 6 4 5, कितना जाएगा 6 4 5। करेक्ट आंसर क्या जाएगा 6 4 5, यानी ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बताइए सर, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताते। चलिए सर आ जाइए सर, ये प्रश्न है 24वां, कीजिए सर। चलिए सर कीजिए, देखिए ए अनुपात बी कितना है, ए और बी और सी का अनुपात चाहिए मुझे। ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात चाहिए। ए कितना है 3, बी कितना है 4, जबकि यहाँ कितना बी और सी कितना दे रखा है 2:3, कितना दे रखा है 2:3, कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है, ठीक है सर। तो देखिए ए अनुपात बी कितना दे रखा है 3:4 और बी और सी कितना 2:3। मैंने ये बताया था जहां खाली प्लॉट मिले उस पर अपना कब्जा करना है। कौन करेगा, जो पड़ोसी होगा। क्या करना जाएगा 4 और यहाँ करना जाएगा 2, कीजिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा 3 दूनी 6, कितना आएगा 4 दूनी 8 और कितना 4 3 12। 2 से काटे 2 3 6, 2 से काटे कितने 4 बार, 2 से काटे कितना 6 बार, कितना आएगा 3:4:6, कितना आएगा 3:4:6। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। मेथड 2 से कैसे करोगे, ठीक है।
मेथड 2 से कैसे करोगे, ए अनुपात बी दे रखा है 3:4 और बी अनुपात सी दे रखा है, कितना दे रखा है 2:3 है। मैंने क्या बताया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना जाएगा 3 6, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना जाएगा 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना जाएगा 4 12, 6 से काटी सॉरी 2 से काटी 3 बार, 2 से काटी 4 बार, 2 से काटी कितना 6 बार, तो इसका कितना 3 4 6 कितना रहा 3 4 6। इससे भी तीसरा मेथड भी बताया था, इसे रहने दीजिए फिलहाल, ठीक है। चलिए आ जाइए सर 25वां सवाल देखिए सर, 25वां सवाल देखिए, 2400 रुपए को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में वितरित किया जाता है, तो बी कैसे करती है। एकदम बेसिक सवाल है और मैं पीछे इस तरह का सवाल करा के आ चुका हूं। यानी कि 2400 रुपए है, इसको ए और बी, ए अनुपात बी जो है कितना है 7:5 है। जब दोनों को बांटा जाता है तो बी का हिस्सा बताइए। ये ए को कितना मिल रहा है 7, बी को कितना मिल रहा है 5, दोनों को मिला के कितना मिल रहा है जल्दी से बताओ, दोनों को मिला के कितना मिल रहा है, दोनों को मिला के कितना मिल रहा है 12, जबकि दोनों को मिला के कितना है 2400, ये किसके बराबर 2400, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू तो है। 12 से काटे 12 दूनी 24 कितनी बार 200 बार, जितनी बार जाता है उतनी गुना हो जाता है। मुझसे पूछा क्या है बी का हिस्सा, तो बी कितना ये, इसे 200 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना 5 10 ना 1, जो ए का हिस्सा है वो कितना 1000। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर का जो ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर, ठीक है सर। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। अच्छा सर देखिए, इसकी पीडीएफ जानने के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैथ बाय राज रावल सर, मैथ बाय राज रावल सर, ठीक है सर। इसे ज्वाइन कर लेना, इस पे इसकी क्लास नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, या जो भी अपडेट होगा वो इस पे आपको दे दिया जाएगा। चलिए सर 26वां प्रश्न पढ़िए। देखिए इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के, और ये एग्जामिनर के फेवरेट बन जाते हैं। यानी x अनुपात y दे देगा, इसका मतलब क्या, ये x की वैल्यू और ये किसकी y की वैल्यू। अब मुझसे पूछा x माइनस y फ्री के नंबर होते हैं और x प्लस y, इसका सीधा सा मतलब है x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 3, कितना आएगा यहाँ से, कितना आएगा 4 और यहाँ कितना 10, तो 2 से काटे 2 दूनी 4 और 2 से काटे कितना 5, कितना 2:5, यानी कि जो इनका जो अनुपात आया वो कितना आएगा 2:5। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट कैसे करते, ठीक है, x और y का अंतर पूछा है, कितना आएगा 4, इसका अंतर दोनों का जोड़, तो 4 से 10 हो जाएगा ना 2 से 5, तो ये सॉल्यूशन ना करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए सर 27वां प्रश्न देखिए, क्या पिछले वाले सवाल की तरह नहीं 27 रिपीट हो गया क्या, ये सवाल देखो। अच्छा केवल और केवल इसमें ही है तो उसमें बी का हिस्सा पूछ रहा था, इसमें ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो वो 200 गुना आते तो 7 दूनी 1400, इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर कितना जाएगा 1400। या फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, कमेंट बॉक्स में बताओ सर। इतनी सी एग्जामिनर बस आपसे मजे लेता है बस, यानी कभी ए को पूछ रहा है, कभी बी को पूछ रहा है, कभी इनका अंतर पूछ लेगा, कभी इनका सम पूछ लेगा। जबकि मैं इस तरह का प्रश्न पहली वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में करा के आया हूँ, सब कुछ तोड़ के दिया है सवाल को एक तरीके से। चलिए सर 28वां प्रश्न सेम सवाल है, यानी कि x और y का अनुपात कितना दे रखा है, ये मुझे x और y, x माइनस y और क्या चाहिए x प्लस y, इसका मतलब क्या है एक बार जोड़ना एक बार घटाना। x की वैल्यू कितनी है 8, ये वैल्यू x की है, ये वैल्यू किसी y की -3 अनुपात x यानी 8 प्लस 3, यहाँ कितना आया 5 और कितना 8 और 3 11, कितना 5:13, 5:13। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है सर। चलिए अच्छा सर अभी तक तो ये पूछा है कि आपसे यही पूछता रहेगा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि x² माइनस y² और x² प्लस y², ये भी पूछ सकता है आपसे, ये भी पूछ सकता है। इसे मैं रफ कर दूं, चलो मैं इसे एक बार सेव कर लेता हूँ ना, फिर बताता हूँ, फिर मजा आएगा। देखिए आपसे ये तो पूछ ही रहा है, क्या आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है नेक्स्ट यानी 2025 में
आपसे पूछ सकता है एक्स क्यू माइनस के बाई क्यू अपॉन में एक्स क्यू प्लस के बाई क्यू, ये भी तो पूछ सकता है। या पावर 4 कर देगा, पावर 2 कर देगा, पावर 1 कर देगा, पावर 1 दे रखे पावर 2। तो सीधी से मतलब है कि 8 का स्क्वायर कीजिए, 8 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ये 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, राइट। तो मैं ये देख रहा हूं रियलिटी में देखूं तो ये ए है, ये बी है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे ही सॉल्व करते हैं। इसका उसका कितना है 64, इसका उसका कितना है 9, इस 64 में से 9 गए तो कितना बचेगा 55, कितना बचेगा 55, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा देखिए इनटू ये 64 प्लस 9 कितना आएगा 9 4 13 कितना आएगा इनटू 73। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए पहले इसमें ये 11 इंटू 5 है, तो पहले 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 1 5 7 35 और एक कितना आया 36 इंटू ये मेरा 11 मेरा बचा है। जब कभी भी मैंने बताया था 11 के साथ अगर मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं, देखिए जी लास्ट वाली डिजिट को लिख दिए 0 और पहली वाली को लिख दिए, कितना जाएगा 3। अब सर ऐड कीजिए, 0 में अगर 6 ऐड करो कितना जाएगा 6, और इसमें ये ऐड करोगे 6 3 9, इसका क्या जाएगा आंसर। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अच्छा अनुपात पूछा है, सम भी पूछा जा सकता है, यानी मल्टीप्लाई भी पूछा जा सकता है, ऐसे समझो, अनुपात नहीं मल्टीप्लाई पूछा जा सकता है। अच्छा अनुपात की बात करेगा, चलो ये एक नया तरीका और समझ में आ गया, यानी कि आपसे मल्टीप्लाई पूछ ले, ठीक है, सवाल ऐसे बनते हैं, आपसे मल्टीप्लाई पूछ ले, हाँ मैं तोड़ देता हूं सवाल को, आपसे मल्टीप्लाई पूछ ले तो ये आ जाएगा। अगर आपसे डिवाइड पूछता, सपोज कीजिए यही सवाल है, आपसे ये डिवाइड पूछता, यहां भी डिवाइड हो जाता, यहां भी डिवाइड हो जाता, यहां भी डिवाइड हो जाता। डिवाइड का मतलब क्या है, वो सीधा सा ये कहना चाह रहा है कि इसका अनुपात बता दो। डिवाइड का मतलब ये है कि ये अनुपाती है, डिवाइड का क्या मतलब है कि ये अनुपाती है। भाई जैसे 2/3 से डिवाइड करो तो ये इसे ऐसे ना लिख के ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2/3 भी तो लिख सकता हूँ। डिवाइड करे वो क्या अनुपाती है, इसका मतलब क्या है, ये इसका क्या जाएगा 55 अनुपात 72। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल मल्टीप्लाई का। तीसरा सवाल इसी सवाल में और क्या पूछ सकता है, ये देखिए इसी सवाल में और ये क्या पूछ सकता है, या ये भी तो पूछ सकता है इनका जोड़ बता दो, अरे इनका जोड़ बता दो, ये भी तो पूछ सकता है, ये भी तो पूछ सकता है आपसे इनका जोड़ बता दो। तो कितना आ जाएगा, इनको जोड़ दो कितना आ जाएगा 7 और 7 और 5 12 कितना 127, ठीक है, क्या जाएगा 127। और क्या पूछ सकता है, इनका अंतर भी तो पूछ सकता है, बिल्कुल अंतर कर दो तो ये क्या जाएगा माइनस, तो ऑप्शन में किस में जाएगा माइनस। ये चीज समझ में आई कि नहीं ये बता, एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है। और ये जो सवाल सारे बताएं, ये सारे सवाल पूछे हुए हैं, ठीक है सर, ये सारे सवाल पूछे हुए हैं। अब आ जाओ इस पर, इसे कैसे करोगे, सीधी सी बात है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्या क्यू है, लेकिन क्या देखो आपसे अनुपात पूछ सकता है, यहाँ डिवाइड पूछ सकता है, अनुपात और डिवाइड एक ही बात होता है, आपसे मल्टीप्लाई पूछ सकता है, आपसे प्लस पूछ सकता है, आपसे माइनस पूछ सकता है। तो मैं एक बता देता हूँ, सभी में बस आपको कंसेप्ट लगाना है। देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है 8, 8 का क्यू माइनस 3 का क्यू, ठीक है, मान के चलिए मल्टीप्लाई पूछ रहा है आपसे, तो यह अनुपात पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है अनुपात बता दो, क्या बता दो अनुपात, ठीक है, यानी 8 का क्यू प्लस 3 का क्यू कीजिए। 8 का क्यू कितना होता है, 8 का क्यू कितना होता है 512, कितना होता है 512, जब 3 का क्यू कितना होता है 27, अनुपात 8 का क्यू 512 और प्लस के 27 कीजिए सर। और इसमें से इसे हटाओगे तो 12 में से 7 के कितना बचेगा 5, यहाँ कितना 0 कितना बचा 8 ना 485, ठीक है सर। इसी तरह से इसमें जोड़ो कितना 9 3 कितना 539, तो ये इसका क्या जा अनुपात, ये इसका क्या जा अनुपात, ये इसका क्या जा अनुपात, बताइए सर। मल्टीप्लाई करेगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, घटाएगा तो ये दोनों को हटा देंगे, जोड़ेगा तो दोनों को जोड़ो। ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, और आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए सर 29वां सवाल देखिए, पढ़िए इस सवाल को जल्दी से। यदि गोले के आयतन का अनुपात 1:8 है तो उनके सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। गोले का आयतन क्या होता है जल्दी से बताइए, गोले का वॉल्यूम क्या होता है, गोले का
वॉल्यूम। इंग्लिश में इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर, देखिए दो गोले हैं, तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ये क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है नहीं होता ये बता दो। 4/3 पाई आर क्यू यानी कि गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। ये एक के केस में तो 4/3 पाई मेरा कांस्टेंट है, तो बच्चा कितना आर क्यू। इसका मतलब ये क्या है कि ये जो दे रखी है ये गोला बन है, ऐसे समझिए ये गोला बन है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ V1 है, ये वॉल्यूम V2 है, तो ये कितना है 1:8 है। जबकि यहाँ किसमें Q में इसका सीधा सा मतलब है तो यहां से जब R निकालोगे इस पर √Q चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा √Q, कितना आएगा ये 1 आ जाएगा, ये √Q कितने का होता है 2 का, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी R की आ जाएगी, किसकी आ जाएगी R, सिंगल R की वैल्यू आ गई। क्यों, आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनके रेडियस का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो पहला प्रश्न बन गया रेडियस का अनुपात ही आ गया। आपसे ये पूछ रहा है कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इनका, यानी सरफेस एरिया क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी से बताओ। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², ये सभी आपको याद होनी चाहिए 4πr²। तो 4π मेरा कांस्टेंट है, क्योंकि रेशियो पूछ रहा है इसलिए कट जाएगा वहीं की वहीं, तो मुझे R की वैल्यू कितनी बार चाहिए 2 बार, इसका सीधा सा मतलब है R की वैल्यू इसका स्क्वायर करिए कितना 1:4, 1:4, तो जो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 1:4। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर रेडियस का पूछता 1:2 जाता, इसका पूछ रहा तो ये हो जाएगा। क्या आपसे इसकी जगह उल्टा भी पूछ सकता है, इसे मैं सेव कर लेता हूं, ठीक है। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, देखिए इसे मैं सेव कर लिया, इसे मैं रफ कर देता हूं। ऐसे समझिए कि अब जो अनुपात दे रखा वो रेडियस का, ये आयतन का नहीं है, ये किसका है रेडियस का, यानी कि त्रिज्या का, इसका इनकी त्रिज्या का अनुपात ये 1:2 दे रखा है ना, 1:2 दे रखा। तो R1 और R2 का अनुपात दे रखा 1:2, ये इनकी रेडियस का अनुपात है। मुझसे पूछेगा क्या इनके गोले का आयतन बताओ, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, इसका मतलब R को कितनी बार करना है 3 बार। इसका जब Q कर दोगे आप, इसका जब Q कर दोगे, इसका अगर Q कर दोगे तो कितना आ जाएगा ये 1:8 आ जाएगा। तो आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि रेडियस दे देगा ये पूछ लेगा, ठीक है। इसकी जगह ये हो गया, और दूसरा क्या पूछ सकता है आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², इसका मतलब क्या है रेडियस को क्या कर दोगे आप स्क्वायर कर दोगे, जैसे 1:2 था स्क्वायर कर दो कितना हो जाए 1:4 हो जाए। आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, ठीक है सर। मजा आ रहा नहीं आ रहा, जल्दी से बता दो। चलिए सर, अच्छा कितने प्रश्न, 34 प्रश्न। चलिए मैं जल्दी से खींचता हूँ, बहुत ज्यादा समय ले लिया मैंने, अब जल्दी से खींचता हूँ, अभी तो बहुत सारे सवाल रहेंगे। समय कितना हो गया 33 मिनट, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने में और सवालों को बनाने में, यही सवालों को एक सवाल को करने के मैं कई तरीके बताता हूँ और कई सवाल बताता हूँ, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है। और ये तरीका मेरे बच्चों को क्या था पसंद आता है, क्योंकि एक तरीका से बता के मैं चला जाऊं, ठीक है। 30वां प्रश्न देखिए, 3300 को पी क्यू आर के बीच इस तरह बांटा गया कि पी का, अब यार ये यहां कितना गुना है ये नहीं पता यार, पी का 6 गुना है कि 7 गुना है, क्योंकि कटा हुआ है, बांटा गया तो पी का तो क्यू का यह गुना रह रहा है। एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूं, ठीक है, इसे मैं चेक कर लेता हूं ये कितने गुना है। चलिए सर, ये इसमें एक लाइन में से कि पी का 4 गुना, पी का 4 गुना है कितना, पी का 4 गुना, बस ये 4 इसमें से मिस है, ये कितना पी का 4 गुना, कितना गुना 4 गुना। तो देखिए जब कोई वैल्यू इस तरह से दे रखी हो, ये इसका इतने गुना, ये इसका इतने गुना, ये इसका इतने गुना,
तो मैं शुरुआत में बता के आ चुका हूं, जैसे ये कह रहा P का 4 गुना बराबर है Q के 7 गुना बराबर है R के 2 गुना के बराबर है। ये क्या है, आपस में क्या है, बराबर है। P का 4 गुना, Q का 7 गुना, R का 2 गुना। अब यहां से जो वैल्यू निकालोगे वो कैसे निकालोगे, पी क्यू आर की। क्यों कि ये जो दे रखा है वो पी क्यू आर के फॉर्मेट में तो बटेगा। ये किस में बटेगा, पी क्यू आर के फॉर्मेट में तो बटेगा। तो यहां से मैं पी अनुपात क्यू अनुपात आर, ये कैसे निकालते हैं। अगर मुझे पी निकालना है, क्या निकालना है, पी, तो पी को एडिन कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कहना 7 दूनी 14। इसी तरह से क्यू निकालना, तो क्यू को एडिन कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्यू को एडिन करूंगा तो ये कितना बचेगा, ये 4 दूनी 8। इसी तरह से मुझे आर निकालना, तो आर को एडिन कीजिए, बचा कितना 7 चौका 28, कितना 7 और 4 कितना 28। इसे काटिए, 2 से काटिए कितनी बार 7 बार, और 2 से 4 बार, और 2 से 14 बार। यानी कि P मेरा इतना है, Q मेरा इतना है, R मेरा इतना है। जबकि ये कह रहा है कि इसको इतने अनुपात में बांटते हैं, तो कितना 3300। तो सभी का जोड़ कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, और कितना हो जाएगा 14 कितना 25। तो 25 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3300। काटे सर 25 से काटे तो 25 चौका 100, यानी 2 0 4 और 4 12 कितना 13, यानी 132 बार जाएगा। तो ये कितने गुना, 132 गुना। मुझसे पूछा क्या है, आर का हिस्सा, आर तो ये है, तो जब ये 132 गुना तो ये भी 132 गुना, कितना 14 दूनी 28, यानी कि लास्ट में कितना 8। अब इसमें 8 नहीं, इसमें 8 नहीं, अब 2 बचते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14 दूनी 28, कितना बचा 2, 14 थी 42, और 2 कितना हो जाएगा 44, 4 14 4 18, कितना 1848। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। लेकिन आपसे यही थोड़ी पूछेगा, आपसे कल को ये पूछ लिया, तो जब 132 गुना है, गौर करना, जैसे मैं सेव कर देता हूं, ठीक है। जब ये 132 गुना, तो आपसे जरूर थोड़ी ये पूछे, आपसे ये भी पूछ सकता है, ये जब 132 गुना तो ये भी 132 गुना हो जाएगा, कितना आएगा 7 दूनी 14, 7 ते 21 और 1 22, 7 और 2 9 कितना 924। ये पूछ लिया, आपसे ये भी तो पूछ सकता है, ये भी 132 गुना, ठीक है। चलिए सर, आपसे और क्या पूछ सकता है, देखिए कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन सवाल जब आगे पूछेगा तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि पी और क्यू का अंतर यहाँ कितना 3 का, जब ये 132 गुना तो ये भी 132 गुना हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 3 कितना 396, कितना 396, कितना 396। ये पूछा जा सकता है इनका अंतर। आपसे ये भी तो पूछ सकता है इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितने का 7 का, जब 132 गुना तो ये भी 132 गुना, ठीक है। इस तरह के आपसे सवाल पूछता उधेड़ उधेड़ पे, यानी किसी को आर पूछ लिया, किसी को पी पूछ लिया, किसी को क्यू पूछ लिया, किसी को पी और क्यू का अंतर पूछ लिया, किसी को क्यू और आर का अंतर पूछ लिया, किसी को तीनों का सम पूछ लिया, जो सम तो दे रखा है ना, ठीक है। किसी को 2 का अंतर पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, बस आपको ये रखना है कि आपको लाना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई लाना करना। चलिए सर, देखिए 31वां प्रश्न पढ़िए, ये है मजेदार सवाल, ये है मजेदार सवाल, और एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ना पूछा जाता, ये तो आना ही आना है, इसे 100% लिख लीजिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2 संख्या 5 अनुपात 8 के अनुपात में यदि पहली संख्या को 13 की वृद्धि की जाए तथा दूसरी संख्या में 6 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 4:6 हो जाता है। दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 2 संख्याएं, ये 5:8 के अनुपात में है, 5:8 के अनुपात में है। अगर मैं देखिए ये अनुपात है, अगर कभी भी आपको एक्चुअल वैल्यू बनानी हो, कभी भी आपको, चलिए सर देखिए ये 2 संख्याएं, ये इनका क्या अनुपात है, लेकिन ये अनुपात है, इनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इसे एक्चुअल वैल्यू बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ x से और यहाँ किससे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x कट जाएगा, तो ये क्या हो जाती है, इनकी एक्चुअल वैल्यू हो जाती है। अब ये कह रहा है, तो ये देखिए ये तो पहली संख्या में 13 की वृद्धि, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, तो 5x/8x ऐसे लिख सकता हूं, राइट। सबसे पहले बेसिक बता रहा हूं ना, फिर एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो 5x/8x लिख दिया, ये कह रहा पहली संख्या में 13 की वृद्धि, 13 की वृद्धि,
और दूसरी संख्या में 6 की कमी, दूसरी संख्या में 6 की कमी, तो ये किसके बराबर हो जाता है? इनका अनुपात कितना हो जाता है? 4/6 हो जाता है। कितना? 4/6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 4:6 हो जाता है। तो मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी इनका क्या पूछा? योगफल। वो बाद की बात है, तो क्या पूछेगा पहले मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक नया 6 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए पहले, तो कीजिए 6 30 एक्स आ जाएगा, प्लस 13 का 6 में 13 6 78 होता है, बराबर में 8 चौक 32 एक्स हो जाएगा, माइनस के 6 चौक 24 हो जाएगा। बताइए सर, देखिए यहाँ 30 एक्स है, यहाँ क्या 32 एक्स, तो ये इधर उठा के लीजिए क्योंकि ये प्लस वाला क्या ज्यादा है, जो वैल्यू ज्यादा वो देखिए इस 32 में से अगर ये 30 आएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 2x। यहाँ 78 है तो ये 24 मेरा इधर जाएगा, तो 78 प्लस 24 ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा सर? 102, 8 4 12 और 7 2 9 10, 102। बाकी किसके? 2x है। 2 से काटे कितने? 2 5 10, 2 1 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 51। x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 51। कितनी आ जाएगी? 51। लेकिन ये x की वैल्यू आ गई, मुझसे पूछा है दोनों मूल संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या ये थी, इनका योगफल कितना होगा? 8 और 5 13x। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू क्या रखनी है? 51। कितनी रखनी है? 51। x की वैल्यू कितनी रखनी है? हाँ चलिए, x की वैल्यू कितनी रखनी है? 51। सीधा सा मतलब 13 × 51 करना है। कितना करना? 13 × 51। तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो लास्ट में अगर यूनिट डिजिट में देखो 3 एकम 3, तो लास्ट में कितना आएगा? 3। तो केवल एक ही ऑप्शन में 3 दिख रहा है, ये इसका क्या आंसर। मल्टीप्लाई करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, केवल यूनिट डिजिट से आपको देखना कितना आएगा? 663। ये तो योग पूछा है, गलती से आपसे ये पूछ लेता इनका अंतर बताओ, अंतर कितने का है? 3x का। कितने का? 3x का। x की वैल्यू कितनी है? 51। तो कितना आ जाता? 3 और 5 दिया 15, कितना आता? 153। ठीक है, क्या था? 153। ये तरीका समझ में आ गया। अब चलिए सर कोई और तरीका देखते हैं इसका। दूसरा तरीका देखिए, मेथड 2 देखिए इसका। देखिए आपको काफी पसंद आएगा मेथड 2 भी। ये बताओ, ये तरीके समझ में आ रहे नहीं आ रहे? ये बता दो, ये तरीके समझ में आ रहे नहीं आ रहे? ठीक है, मेथड 2 देखिए। मेथड 2 क्या कहता है वो देखिए। जो इनकी संख्याओं का अनुपात वो कितना? 5:8 है ना, 5:8। जबकि पहले में 13 की वृद्धि, दूसरे में 6 की कमी की जाती है, तो अनुपात कितना होता है? 4:6। कितना होता है? 4:6 हो जाता है। जब इसमें 13 की वृद्धि तो साइन सहित लिखना, प्लस 13 की वृद्धि, यह 6 की कमी तो -6 की कमी। ठीक है, पहले ये 5:4 था, ये 5:8 था, 4:6 जब हो जाता जब इसमें 13 की वृद्धि, इसमें 6 की कमी। जैसे कह रहा है वैसे लिखना है। अगर वृद्धि होती है दोनों में क्या करते हैं? वृद्धि। अगला स्टेप क्या करना है आपको? देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। इनका कितना आएगा? 6 5 30 और कितना आएगा? 8 चौक 32। इसी तरह से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई चेंज कर लेता हूं जिससे आपको आगे याद रहे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा? 13 6 78 और यह कितना आएगा? 6 चौक 24। कितना आया? 6 चौक 24। तो ये माइनस में आपको ये करना है। अच्छा चलो माइनस प्लस रहने दें, ये माइनस प्लस रहने दीजिए, ये रहने दीजिए। ठीक है, माइनस प्लस रहने दीजिए। देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 13 6 78 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना किया? 6 चौक 24। आपको क्या करना है, इन दोनों का तो यहाँ करना है डिफरेंस। क्या करना है? डिफरेंस। कितना आ जाएगा? 2। और इन दोनों के सम के बराबर रख देना है, यानी कि 2 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है? 102 के बराबर। इससे काटे कितनी बार? 51। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 51। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 51। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 51। मुझसे पूछा गया इन दोनों का सम बताइए ना। 8 और 5 13। एक रेशियो की वैल्यू 51 तो 13 की कितनी हो जाएगी? 13 × 51 ना 663। तो ये भी एक कंसेप्ट है, ये भी का एक तरीका। इस तरीके से बहुत सारे सवाल सॉल्व होते हैं। जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे और लगातार जुड़े रहोगे तो इससे बहुत सारे सवाल कवर होते हैं इससे। ठीक है सर, चलिए अब आ जाइए। अच्छा ये मैं सवाल करा के आ चुका हूँ, इसलिए इसको आंसर जो आप जो कमेंट बॉक्स में देना
यहाँ केवल 3000 था, बाकी मुझे लगता है सब कॉमन था। इसका आंसर जो आप जो कमेंट बॉक्स में देना, इसका आंसर क्या होगा। किसका पूछा, आर का हिस्सा, आर का हिस्सा पूछा। इसका मतलब आर कितना आएगा, पी का 6 होगा ना। अच्छा 6 18, 18 का मतलब क्या है, 3 9 से डिवाइड, 9 से डिवाइड यानी कि 3 गुना। तो मुझे लगता है ये इसका आंसर होगा, ये आप चेक करना, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा आंसर। अब सर कहेंगे, एक बच्चा कहे सर अगर ऐसे कराते, बेटा मैं ऐसे करा दूंगा, जब बिल्कुल आप ट्रेंड हो जाओगे तो मैं केवल सवाल को सूंघते ही खत्म कराने का प्रयास करूंगा, ऐसे कराऊंगा आगे चल के। ठीक है, कभी मुलाकात होगी आपसे। चलेगा, ठीक है। 33वां प्रश्न पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसमें थोड़ा सा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पिछले वाले सवाल की तरह है बिल्कुल, लेकिन बस इसमें यह है कि ये जो अनुपात दे रखा है वो सीधे ना दे के थोड़ा सा अपोजिट दे रखा है, यानी कि रिवर्स दे रखा है। देखिए, अजय है, अमित है और अमर है। ये 214 सेवों को 1/5, 1/7 और 1/6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तो अमर को कितने सेब मिले, ये इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। यानी कि संख्या चेंज हो सकती है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं हो सकता, कंसेप्ट चेंज नहीं हो सकता। देखिए कौन कौन है, अजय है, और कौन है, अमित है, और कौन है, अमर है। इनका जो अनुपात दे रखा है, ये 214 सेब हैं इनके पास, जबकि ये जो बढ़ते हैं वो 1:5 के अनुपात में बढ़ते हैं। अगर मैं सीधे ये दे देता, एक बात बताओ, ये जो बढ़ते हैं वो 2:3:4 के अनुपात में बढ़ते हैं, तो क्या करते हैं, अभी सभी को जोड़ देते, इसके बराबर रख देते। लेकिन यहाँ ये नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा, यहाँ दे रखा है इसको 1:5 के अनुपात में, इसको 1:7 और इसको 1/6 के अनुपात में। ठीक है, 6 के अनुपात में। अब आएगा सब मजा, ये जब सवाल बनाए ना तो एकदम मजा देने के लिए बनाए और बहुत कुछ सिखाने के, बहुत कुछ सिखा के जाएगा। देखिए यहाँ से मेरे को रेशियो जो चाहिए वो, ये तो रेशियो 2:3:4 ऐसा होता है रेशियो, यानी इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इस फॉर्मेट में लेके आना है आपको, इस फॉर्मेट में लेके आना है। तो देखिए मैं ये देख रहा हूँ यहाँ 5 है, यहाँ कितना 7 है, यहाँ कितना 3 है, इन सभी का एलसीएम लोगे तो पता नहीं एलसीएम क्या होगा, लेकिन एलसीएम ये भी तो हो सकता है इन सभी का मल्टीप्लाई 5 × 7 × 6। अरे बताओ जल्दी से, ये इनका एलसीएम ही तो हो सकता है, या तुम एलसीएम कर लो या फिर ये कर लो। एक बच्चा क्या करेगा, इनको सभी को मल्टीप्लाई करेगा फिर ये मल्टीप्लाई करेगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। क्यों, इससे ये कटेगा, इसका मतलब ये क्या है, तो यहाँ 5 है, इनके पास 5 में से क्या नहीं है, 7 और 6, क्या नहीं है 7 और 6, तो 7 और 6 का मल्टीप्लाई कर दो। इसके पास 7 है, इसके पास क्या नहीं है 5 और 6, तो 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, जब इसे 60 से डिवाइड करूंगा तो 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा कितना 5 और 6, कितना बचेगा 5 और 6। इसके पास 6, इसके पास क्या नहीं है 5 और 7, कितना 5 और 7, और ये आपस में कट जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, क्यों, ये मैंने बता दिया कि क्यों कट जाएगा। देखिए यहाँ से कितना आया 7×6 42, और यहाँ कितना आया 54 30, और यहाँ से कितना आया 7×5 35। तो ये सर इनका क्या आ गया, अनुपात आ गया, ये इनका क्या अनुपात आ गया, जो मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए। क्या ये वैल्यू किसी से कट पाएंगी, 2 से नहीं कटेंगी ना 5 से कटेंगी, बिल्कुल नहीं कट रही है, ये अच्छी बात है, नहीं कट रही है तो बहुत खुशी की बात है, कटती तो उन्हें काट देता। सभी को ऐड कीजिए, कितना पहले 2.5 अंक को कीजिए, 3 और 3 6 और 4 कितना 10, 10 का मतलब कितना हो जाएगा, एक जोड़ लगा दी कितना 100, और कितना 107, 107 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये ऐसे समझो, इन सभी का सम कितना 107, कितना 107, इन सभी का सम कितना 107। सवाल में कितना दे रखा सभी का 214, क्योंकि ये सभी में तो बटेंगे, 107 नहीं हो कितना 214, इससे काटेंगे तो ये कितनी बार जाता 2 बार, जितनी बार जाता उतनी गुना हो जाता, ये कितनी गुना 2 गुना। मुझसे पूछेगा अमर, अमर कौन सा, ये, जब ये 2 गुना है तो ये भी 2 गुना, कितना 5 दूनी 10, तो करेक्ट आंसर क्या जाओ, अच्छा 35 है, ये 35 है 5 नहीं है, कुछ तो शर्म करो, तो 35 है तो कितना 35 दूनी 70, कुछ भी करे जा रहे हो। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में 20 द राइट आंसर। बताइए सर, आपसे अमर का पूछा, आपसे अजय का पूछ सकता है, तो ये 2 गुना तो ये भी 2 गुना, ये 2 गुना तो ये भी पूछा जा सकता है, आपसे अंतर पूछा जा सकता है,
आपसे दो किन्हीं दो का सम पूछा जा सकता है, आपसे किन्हीं दो का अंतर पूछा जा सकता है। ये सारी चीजें मैं बता के आ चुका हूँ। ठीक है सर, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का, और ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल कह सकते हैं, इसे मजा आएगा इस सवाल में। देखिए ए अनुपात बी कितना है 1:3, बी अनुपात सी कितना है 4:3, सी अनुपात डी कितना है 6:7। तो ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका? ए बी सी डी का। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात कीजिए। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे रखिए। ए अनुपात बी कितना है 1:3 कितना 1:3 है। फिर ये कह रहा है बी अनुपात सी, तो बी और सी, तो बी के नीचे कितना है, बी कितना है 4, अनुपात सी कितना है 3। इसी तरह से सी अनुपात डी कितना है 6:7, तो सी अनुपात कितना 6:7। ये बताओ यहां तक किसी को कोई आपत्ति? बताए सर, यहां तक किसी को कोई आपत्ति? कोई आपत्ति होनी चाहिए। मैंने ये बताया था इसके सामने कुछ नहीं, तो ये खाली प्लॉट है, इसके सामने कुछ नहीं, ये खाली प्लॉट है, इसके सामने कुछ नहीं, खाली प्लॉट है, इसके सामने कुछ नहीं, ये दो खाली प्लॉट है। चाहे प्लॉट 1 हो चाहे प्लॉट 2 हो, पड़ोसी कब्जा करेगा, कोई बाहर का बंदा आके कब्जा नहीं करेगा, इस बात को नोट कर लेना। अगर आप पड़ोसी हो और आपके सामने 2 प्लॉट हो या 1 प्लॉट हो, तो कब्जा सिर्फ आप ही करोगे लठ चला के। ठीक है, लठ चला के। तो ये इसके पास कब्जा करेगा तो यहाँ कितना आएगा 3। तो ये संतुष्ट नहीं है एक से, तो दूसरे भी कब्जा कर लेगा। इसी तरह से ये इसके खाली प्लॉट कितना जाएगा 4, ये इसके सामने खाली प्लॉट कितना जाएगा 3। इसी तरह से ये है, ये इस पर कब्जा, फिर दूसरे पे भी कब्जा। बताओ सर, हालांकि इसका और भी तरीके होते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, केवल इसी पे फोकस करो। यहाँ से कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो कितना 24, यहाँ से करो 4 × 12, 12 × 72, 3 × 9, 9 × 54, 3 × 9 और 9 × 7 63, कितना आएगा 24, 72। अच्छा कटेगा, 3 से कट जाएगा मुझे लगता है, 3 से काटिए, 3 से काटिए जल्दी से, 3 से काटिए, 3 से काटिए, 3 और 24, 3 से 24 या 72, और 3 से 18 थी 54, और 3 से 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, कितना 8, 24, 18, 21, 8, 24, 18, 21, 8, 24, 18, 21। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने रेशियो खत्म कर दिया। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसके बाद कौन सा चैप्टर चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपको ये लिखना है इसका 2024 का सीरीज का कौन सा चैप्टर चाहिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ तक बेटा वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है। ठीक है, रात भर जागना पड़ता है। ठीक है, चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।